अहिल्याबाई होलकर इंदौर की महारानी है, जिन्होंने विश्वनाथ मंदिर का स्थापना किया था। जब बाबर के यहाँ समय चल रहा था ना, उसने विश्वनाथ मंदिर को सबसे पहले तोड़ा था। हम होके आ रहे हैं अभी काशी विश्वनाथ टेम्पल से, जो कि गोल्डन टेम्पल कहा जाता है बनारस का, और 1780 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था बाय अ मराठा अहिल्याबाई होलकर। क्योंकि ये एक मराठा ने बनवाया था, इसलिए अगर आप इस मंदिर में जाएंगे तो इसका आर्किटेक्चर काफ़ी महाराष्ट्रियन फील्स देगा। जैसे टेम्पल्स आपने महाराष्ट्र में देखे होंगे, वैसे ही कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। काशी विश्वनाथ सिर्फ इंडिया ही नहीं, वाराणसी के कई पुराने मंदिरों में से एक है। वाराणसी में लगभग 2000 मंदिर हैं, जिसमें से सबसे पॉपुलर है काशी विश्वनाथ टेम्पल। यहाँ रोज हजारों की भीड़ लगती है शिव जी के दर्शन करने के लिए। काशी विश्वनाथ मंदिर शिव जी का है और यहाँ पे काफ़ी सारे शिवलिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। ये कुछ अच्छी बातें थी काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में। अब जो हमारे साथ हुआ वो एक्सपीरियंस मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि अगर आप यहाँ आएँ, आई डोंट वांट कि वो आपके साथ भी हो। जैसे ही हम काशी विश्वनाथ मंदिर में एंटर हुए तो हमें एक पंडित जी मिले और उन्होंने कहा कि आप जो भी खुशी से दोगे हम ले लेंगे, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, आप बस चलो हमारे साथ और हम आपको बिना लाइन के दर्शन करा देंगे। जब हम अंदर गए तो दक्षिणा देने में कोई दिक्कत नहीं है, बट फोर्सफुली दक्षिणा लेना और डिमांड करना इज़ रॉन्ग। जहाँ कहा जाता है कि भगवान को आप 2000 रुपये चढ़ाइए, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। भगवान नहीं कहते कि आप मुझे पैसे दीजिए, और अगर आप नहीं देते हैं और आपको ये रियलाइज़ कराया जाए कि आप भगवान को खुश नहीं कर रही हैं, तो आप चुपचाप वहाँ से उठ के चले जाइए। और बेहतर होगा कि बिना किसी पंडित के अगर आप दर्शन कर ले तो आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, बट इन सब ढकोसलों से आप बच जाएंगे। सकते हैं मेरे पीछे है पूरा बनारस शहर, जो कि गंगा के बीचों बीच से काफी लुभावना लगता है। अगर आप बनारस आएं तो बोट राइड जरूर करिएगा। काफी मिनिमल प्राइसेस में आपको 1 से 2 घंटे की राइड्स करने को मिलती हैं, और इसका प्राइस वैरी करता है लोगों के हिसाब से और वक्त के हिसाब से। जैसे हमने जो पैकेज लिया है वो है 1 घंटे का, जो कि हमें पड़ा है मात्र 400 रुपए का। मगर 1 घंटे में आपका ये एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। हम आए हैं इस वक्त बोट राइड के लिए, और जैसे ही आप थोड़ा सा बीच में आएंगे आपको काफी सारी साइबेरियन गर्ल्स दिखेंगी, जिन्हें हम लॉरेल ह्यूलिनी भी कहते हैं। ये बर्ड्स माइग्रेट करके आती हैं साइबेरिया से, स्पेशली विंटर्स में। और अगर आप यहाँ विंटर्स में आएंगे तो आपको यहाँ पे इनका एक बहुत ही बड़ा समूह का डेरा देखने को मिलेगा। बनारस को जाना जाता है इसके रिच कल्चर के लिए, जो कि स्टैब्लिश किया गया था 11th सेंचुरी BC में, जब आर्यंस माइग्रेट करके इंडिया आए और वाराणसी में आकर बस गए। इसके अलावा बनारस जाना जाता है सारनाथ के लिए,
जहाँ पे बुद्ध ने अपना सबसे पहला सरमन दिया था। River Ganges is considered as sacred in Hinduism. It is believed that bathing in the river causes remission of sins and facilitates moksha. कैसा, तो ये मैडम अभी आई हैं डुबकी मार के, तो कैसा रहा आपका डुबकी एक्सपीरियंस इन गंगा? सारी पाप काफ़ी ज़्यादा पाप है, गंगा कम पड़ जाएगी, उसके लिए चुप रहिए आप। अहल्याबाई होलकर इंदौर की महारानी है, जिन्होंने विश्वनाथ मंदिर का स्थापना किया था। और जब बाबर के यहाँ समय चल रहा था ना, उसने विश्वनाथ मंदिर को सबसे पहले तोड़ रहा था। तो उसके बाद वो गया काल भैरव टेम्पल के लिए, काल भैरव मंदिर के लिए गया। तो वो काल भैरव का जब टेम्पल हटाने गया, तो यहाँ के कोतवाल हैं काल भैरव, काशी के कोतवाल, उनका सेना मधुमक्खियों का सेना है। जब वो लोग अटैक किए तो वो लोग भाग गए पूरे लोग। तो फिर अहल्याबाई मंदिर वहाँ, अहल्याबाई होलकर ने मंदिर को वहाँ स्थापित किया। और वो पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने 22.5 मन सोना दान दिया, तब वो गोल्डन टेम्पल बना है। ऊपर का हिस्सा पूरा सोने का है वो, और एक वो तभी का मस्जिद वो बना हुआ है। घाट किनारे पे ऐसा कोई अच्छा, मस्जिद हाँ, नहीं है, हाँ। बस एक ही मस्जिद है वो। हाँ, जब वो औरंगजेब था बाबर, तब का वो बना हुआ है। इसके आगे में जहाँ से आप लोग आई होंगी घूम के, वहाँ पे है राजा हरिश्चंद्र घाट। राजा हरिश्चंद्र क्या थे? अयोध्या के राजा थे। वो अपना सारा राज्य पाट विश्वामित्र को दान दे दिए सपने में। दान देने के बाद वो यहाँ 9 खंड में घूमे, उनको कहीं काम नहीं मिल रहा था। 9 खंड के बाद वो आए काशी में, उनको काशी में काम मिला। तो काशी में बोले, गए कल्लू डोम के पास। कल्लू डोम बोला, मैं क्या काम आपको दे सकता हूँ? मेरे खिन यही डेड बॉडी जलाने वाला काम होता है, अगर आप कर सकते हैं तो करिए। Harishchandra Ghat and Manikarnika Ghat are known as the cremation grounds of Banaras. Well, अभी जा रहे हैं हम थोड़ी सी पेट पूजा करने और अगर आप फाइनली पूरे दिन के बाद, हमने एक्चुअली पूरे दिन कुछ नहीं खाया, हम सिर्फ घूमते रहे हैं इधर उधर इधर उधर इधर उधर, और अब हम फाइनली जा रहे हैं कुछ खाने। डोंट माइंड द लाइटिंग। और हमें मिला एक सांड, और हम ओह गॉड क्या हम जा सकते हैं? भागो भागो भागो, मम्मी 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 मम्मी। हम जा रहे हैं खाने कुछ अस्सी घाट पे, और अस्सी घाट पे क्योंकि कैफ़े है तो हम अस्सी घाट भी घूमेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसा है अस्सी घाट। और ये हैं बनारस की रंग बिरंगी गलियाँ, जो कि आप देख सकते हो। जो नॉर्मल हाउस होल्ड्स हैं, नॉर्मल घर हैं, वो भी बहुत ही अच्छे कलर्स में पेंटेड है। और इसकी गलियाँ चटक एग्जैक्टली, या बहुत ब्राइट येलो या बहुत ब्राइट ब्लू, और काफ़ी अच्छे लगते हैं। एक अलग ही एक्सपीरियंस है जो लखनऊ में या कहीं भी आपको और देखने को मिलेगा। सो बनारस इज़ अ मस्ट विजिट। और हाँ, एक बात और, अगर आपको घाट टू घाट जाना है तो घाट टू घाट ही जाएंगे। डोंट प्रेफर गलियाँ, क्योंकि यहाँ की गलियाँ बहुत टेढ़ी मेढ़ी, बहुत पजलिंग है और आप बिल्कुल रास्ता भूल जाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप एक घाट पे उतर जाइए, और फिर वहाँ से अगर आपको किसी घाट पे जाना है तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हैं सारे घाट ज़्यादातर, तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। बट वॉकिंग डिस्टेंस 2-3 किलोमीटर करते हैं। यस, आपको वॉकिंग डिस्टेंस, क्योंकि जितने भी घाट हैं, जितने भी 84 घाट्स हैं, वो अराउंड 8 किलोमीटर्स में फैले हुए हैं। तो कोशिश करिए कि बहुत दूर वाला घाट मत चूज़ करिए, पास वाला करिए। जैसे हम दशश्वमेध पे हैं अभी, और हमें जाना है अस्सी घाट, तो इट इज़ अराउंड 1 और 1.5 किलोमीटर्स, तो वो हम मैनेज करेंगे अब। सो अभी हमें 64 घाट पे, और हमें जाना है वहाँ। सो एक सेकेंड, यस, यहाँ पे दिस इज़ अस्सी घाट, जो कि सबसे लास्ट घाट है। एंड ये वॉकिंग डिस्टेंस तो कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप
घाट चूज़ करें, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि घाट से ट्रैवल करना, घाट टू घाट ज़्यादा इजी होगा एज़ कम्पेयर टू गलियों से या एज़ कम्पेयर टू ट्रांसपोर्ट से, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक कन्वेंस इतनी पतली गलियों में नहीं आ सकता। सो इट्स बेटर कि आप घाट टू घाट ट्रैवल करें एंड इट्स हाफ और 1 किलोमीटर। तो अभी हम बढ़ते हैं 80 घाट की ओर। ट्रिपिंग बिस्ट्रो कैफ़े, जो कि रूफ टॉप रेस्टोरेंट है और यहाँ का खाना हमने सुना है कि बहुत ही अच्छा है। सो अगर आप बनारस में हैं तो कुछ कैफ़ेज़ मैं आपको रेकमेंड करूँगी जो कि बहुत ही रीज़नेबल हैं और काफ़ी अच्छे हैं। तो बहुत सब देखना पड़ेगा जो कि हमें खुद किसी ने रेकमेंड किया है जो काफ़ी बार बनारस घूम चुके हैं। सो वन इज़ दिस ट्रिपिंग कैफ़े, जो कि रूफ टॉप रेस्टोरेंट है और बहुत ही अच्छा एम्बियंस है यहाँ का। खाने का हम वेट कर रहे हैं, उसका हम रिव्यू आपके सामने करेंगे। बट अभी वन इज़ ट्रिपिंग कैफ़े, वन इज़ बॉनफायर कैफ़े और जहाँ जहाँ जाएंगे तब रिव्यू करेंगे ना, अभी से तो बताना सब जगह जाएंगे फिर भी एक 4 थे यार शेड, तो मैं एक भी नहीं याद है। तो आई वॉज अबाउट टू टेल यू फ्यू कैफ़ेज़ जो आपको ट्राई करने चाहिए, जो कि रीज़नेबल भी हैं और खाना भी अच्छा है, एम्बियंस भी अच्छा है। सो आपको एक फुल डील मिलती है। सो वन इज़ बॉनफायर कैफ़े, या बॉनफायर नॉट बॉनफायर, बॉनफायर। सेकेंड इज़ दिस ट्रिपिंग बिस्ट्रो कैफ़े, थर्ड इज़ श्री कैफ़े एंड वन मोर इज़ I'll let you know. तो बताएंगे I'll let you know later. लास्ट ब्लॉग देखा है तो मैंने मक्खन मलाई का जिक्र किया था उसमें, और मैंने दिखाया था कैसे वो बनती है। एग्जैक्टली सेम टेस्ट है इसका, बस इसे यहाँ पे मलाइयो कहा जाता है और केसर का फ्लेवर थोड़ा सा इसमें ज़्यादा होता है, बट इट्स वर्थ टेस्टिंग। तो अगर आप बनारस आएँ तो मलाइयो ज़रूर खाएँ। ये जलेबा है सौभाग्या जी, और इसका एक त्यौहार होता है रक्षाबंधन के बाद, एक डेट आती है कजरी की। अच्छा, इससे लोग रात भर कजरी गाते हैं, श्रावण का अंतिम दिन मनाते होंगे खुशियों के साथ। रक्षाबंधन का पर्व होता है, इस पर जलेबा रात को बनता है। ये तो छोटा सा है, जलेबा इतना बड़ा बनता है। अच्छा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जो कि स्टैब्लिश किया गया था 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा। बीएचयू का कैंपस लगभग 1300 एकड़ में फैला हुआ है और ये इंडिया की कुछ टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है।
काशी विश्वनाथ टेम्पल, जिसे बिरला मंदिर भी कहा जाता है, और ये BHU के कैंपस के अंदर है। बनारस आए और बनारसी पान न खाया तो क्या ही बनारस आए। देश भर में मशहूर बनारस की इस शान को लस्सी तो आपने कई जगह की पी होंगी, मगर बनारस की बाबा लस्सी कुछ अलग ही है। ठीक है। इस लस्सी का जो दही है वही इतना थिक है जिसकी ओरिजिनलिटी आपको इसको एक चम्मच और एक बाइट के बाद ही पता चल जाएगी। तो अगर आप बनारस आए तो बनारस की बाबा लस्सी जरूर विजिट। हम अभी रात का डिनर करके आ रहे हैं, तो हमने कुछ 3-4 कैफ़ेज़ ट्राई किए हैं बनारस में, जिसके नाम मैं मेंशन करूँगी इन द डिस्क्रिप्शन। बट ये बताने का आपको एक पॉइंट ये है कि बनारस के टूरिज़्म का और बनारस का 60% रेवेन्यू टोटली डिपेंड करता है फॉरेन टूरिस्ट पे। इस वक्त कोविड की वजह से काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो शॉप्स जो काफ़ी फेमस हुआ करती थी वो भी आज खाली पड़ी हुई हैं। कई जगह हम गए और कई लोगों का सिर्फ यही कंसर्न था कि हम किस तरह अपनी रोज़ी रोटी चलाएं। सो आई अर्ज एंड अपील यू टू स्टैंड फॉर लोकल, क्योंकि भले ही वो रेस्टोरेंट्स, वो जगह काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी नोन है, बट वहाँ पे काम कर रहे लोग छोटे व्यापारी हैं जिनका काफ़ी लॉस हुआ है ड्यूरिंग कोविड, एंड इट इज़ अस हु कैन हेल्प देम इन दीज टफ टाइम्स। तो अगर आप बनारस आएँ तो ट्राई दीज प्लेसेस इंस्टेड ऑफ मैकडी, सबवे, क्योंकि लोकल को इस वक्त आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बनारस के बड़े आर्टिस्ट यही हैं बिस्मिल्लाह खान। यहाँ बनारस में बेनिया बाग हड़े इतराम में उनका मकाम है। यहाँ के वो बासिंदा हैं, यहाँ की शहनाई पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ऐसे तो म्यूजिशन यहाँ बहुत से हैं, रोनू जुंदार हैं, हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, किशन महाराज हैं, गुदई महाराज हैं। बनारस जहाँ से आते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित रविशंकर जैसे महान कलाकार, बनारस जाना चाहता है इसके बनारस घराने के लिए भी। अगर बनारस की शाम में कुछ ऐसी ही बांसुरी की मीठी सी मधुर आवाज़ हो तो आपकी शाम और रंगीन हो जाएगी।
साड़ी का कुछ रह जाता है मुगल बादशाह अकबर को। The Mughal emperor loved zari work and his wives from harem were always wrapped in rich silk saris, which is now popularly known as Banarsi silk. Well, आज हमारा बनारस में आखिरी दिन है and we can proudly say that we have invested 3 days और उसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हमको बहुत कुछ जानने को मिला बनारस के बारे में, हमें बहुत मज़ा आया यहाँ पे। हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, बहुत सारी नई चीज़ें जो सिर्फ आपको बनारस में ही मिलेंगी। सो स्टॉप सेइंग कि बनारस कौन जाता है घूमने। नो, इट इज़ नॉट जस्ट द सिटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी but city of colors, city of घाट, city of positivity, a city that every Indian citizen should visit. अगर आपको अपने कल्चर के बारे में सच में जानना है तो बनारस से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती।